उसने एक इस्लामी साम्राज्य की नींव रखी जो 3 महाद्वीपों तक विस्तारित हुए और 600 से अधिक वर्षों तक ये खिलाफत कायम रही, जिसे दुनिया ओटोमन एम्पायर से जानती है। उसका नाम उस्मान था और वह ओटोमन साम्राज्य का संस्थापक था। इर्तगुरुल के पुत्र उस्मान गाजी का जन्म 1258 में हुआ था, जिस वर्ष बगदाद की मंगोल घेराबंदी हुई थी। उनके पिता ने बिजेंटाइन हमलों के खिलाफ सेल्जुक सीमा की रक्षा करते हुए सोगुट में बे जैसे एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था। जब इर्तगुरुल बे का निधन हो गया तो उस्मान काय जनजाति का नेता बन गया और अपने पिता के क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। उस्मान गाजी को युद्ध और शांति के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाने लगा और मंगोलों द्वारा पूरे अनातोलिया में आतंक मचाने के साथ कई शरणार्थियों को उस्मान के बेइलिक में घर मिल गया, जिससे उनके कबीले में योद्धाओं की संख्या बढ़ गई। इतिहासकारों के अनुसार उस्मान ने एक सपना देखा था जिसमें एक पेड़ की शाखाएं उससे निकली और यूरोप, एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों को कवर किया। एक हवा चली जिसने पेड़ की पत्तियों को ओटोमन साम्राज्य की भविष्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल की ओर इशारा किया। उस्मान और उसके लोगों ने इसकी सिर, बिल्सिक और अंततः यानी शहर के प्रमुख किलों और शहरों पर कब्जा कर लिया, जहां उन्होंने नए ओटोमन राज्य के लिए एक राजधानी की स्थापना की। इससे ओटोमन्स को बरसा की घेराबंदी करने के लिए एक मजबूत आधार मिला। हालांकि उस्मान 1288 से तेजी से भूमि अधिग्रहण कर रहा था। वे मुख्य रूप से खानाबदोश लोगों के साथ थे। 1326 में उस्मान की मृत्यु के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जो 5 साल की लंबी घेराबंदी के बाद बरसा के आत्मसमर्पण के बारे में सुनने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहा। उन्होंने इसे ओटोमन राज्य की राजधानी बनाया, जिसने इसे मध्य पूर्व, यूरोप और अफ्रीका को प्रभावित करने वाली घटनाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। एक लेजेंड के अनुसार यह उस्मान की अपने बेटे ओरहान को आखिरी सलाह थी, मेरे बेटे, मैं मर रहा हूँ और मैं बिना पछतावे के मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा उत्तराधिकारी छोड़ रहा हूँ। न्याय संगत बनो, भलाई से प्रेम करो और दया दिखाओ, अपने सभी विषयों को समान सुरक्षा दें और पैगंबर के कानून का विस्तार करें। पृथ्वी पर राजकुमारों के कर्तव्य ऐसे ही हैं। एक शासक और सेनापति के रूप में उस्मान को बहुत वफादारी और सम्मान मिला। वह जाति या धर्म की परवाह किए बिना अपने नेमियों और सभी नागरिकों के प्रति अपने व्यवहार में न्यायप्रिय होने के लिए जाने जाते थे। उस्मान ने अपने बेटे को उसे बरसा में दफनाने का आदेश दिया और उसकी कब्र विरासत की तरह सैकड़ों साल बाद भी कायम है।